इस वक्त गुजरात में एक लेडी, काफी सीनियर लेडी, उसका किसी ने चेहरा जला दिया, कुचल दिया। ऐसे रात में सोते हुए पत्थर से कुचल के, और फिर उसका केस रफा दफा हो गया। नहीं ढूंढ पाए क्रिमिनल किसने मारा। उसके 2 बेटे थे और दोनों जर्मनी में रहते थे। एक मेरे से मिला, बोला इसको इन्वेस्टिगेट करना है और पता करो किसने किया था। तो मैंने कहा आपको किसी पर शक है? तो उसने कहा हाँ, हमारे कुछ रिलेटिव्स हैं, कुछ सिस्टर्स हैं, प्रॉपर्टी का विवाद चल रहा है, तो ऐसा कुछ हो सकता है। तो उसने जो जो दिया तो समझ में आया कि बहुत सारे इलिसिट रिलेशंस हैं जो इन्वॉल्व हैं। तो जब आप खोलते हो ना कुंडली लोगों की कि उनके सिस्टर के किसी पॉलिटिशियन से रिलेशन है और उसके उससे है, तो हो सकता है उनका दबाव हो, ऐसा हो, सारी कॉम्प्लिकेशंस खुलती चलेगी। एंड जितना वो खुलता है उतना आपको बहुत झटका और बुरा लगता है। आपको शक होता है लेकिन सच्चाई आप फिर भी नहीं देखना चाहते, तो जिस तरीके से वो आती है वो और आपको गिल्ट देती है। बिल्कुल। तो वो जब मैं खोलना शुरू किया, ऐसा ही भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, तो जैसे उसकी 3 सिस्टर हैं, तो तीनों पे डाउट था कि तीनों में से कोई भी करवा सकता है। और जिस दिन ऐसा हुआ है इसकी मदर की डेथ, उस दिन हर सस्पेक्ट उसी एरिया में, हर सस्पेक्ट की लोकेशन वहीं आ रही है, सिस्टर्स की भी, उनके बॉयफ्रेंड्स की भी, सब कुछ वहीं आ रही है। मतलब ऐसे लग रहा है कि ये है क्या। लेकिन अब प्रिसाइज लोकेशन नहीं मिलती आपको, एक एरिया की मिलती है, तो उतना आइडिया होता है कि उस दिन यहाँ कर क्या रहे थे। फिर कुछ चीजें अजीब सी हुई कि वो उस दिन कहीं जा रही थी, रास्ते में उनको कोई मिला, मदर को कहीं तीर्थ यात्रा पे जाना था। जब रास्ते में किसी ने बोला कि वो तो ट्रेन कैंसिल हो गई, वापस चले जाओ, सो वापस चले गई। तो उन्होंने लौटते में किसी को बोला कि मेरी ट्रेन कैंसिल हो गई इसलिए वापस आ रही हूँ किसी रास्ते में। तो हमें पता था कि किसी ने उनको बोला था, लेकिन वो ट्रेन कैंसिल नहीं हुई थी, झूठ बोला गया। तो कौन था जो बोल रहा, उसके बारे में पता नहीं पड़ रहा है।